नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजरायल के युद्ध के कारण पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के विपक्ष के नेता लोग ये चाह रहे हैं कि मोदी जी अपनी सेना ईरान की तरफ से लड़ने के लिए भेज दें। अब इन्हीं सब बातों को लेकर एक डिबेट के दौरान एक मौलाना साहब के अंदर के छटपटाहट मतलब देखने लायक थे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, बहुत मजा आएगा, उन तक जरूर देखिएगा। अपनी सरकार पर यह दबाव बनाए और दबाव में आकर के सरकार अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरान की तरफ से युद्ध लड़ने चली जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, उनका कत्ल हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ईरान का विरोध करते इजराइल और अमेरिका का विरोध करते करते हम लोग अपनी सरकार का विरोध करने पर उतर आए, अपने देश का विरोध करने पर उतर आए। देखिए, हम लोग इस बात को माने और समझें कि जिस देश के लिए विदेश नीति के तहत जो नीति हमारे देश की होगी, हमारी सरकार की होगी, हमारी 140 करोड़ आवाम को उसके साथ में खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं, हम लोग जल्दबाजी में फैसला नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? पूरी दुनिया में एक वाहिद मुल्क भारत ऐसा मुल्क है जहां तमाम मजाहिब को मानने वाले लोग रहते हैं, और जिस मुल्क में इतने मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं वो एकदम किसी युद्ध में एक तरीके से एकदम शामिल नहीं हो सकता है और फौरी तौर पर डिसीजन नहीं ले सकता है। आप देखिए, इजराइल एक राष्ट्रीय यहूदी देश है, ठीक है, अमेरिका ईसाई देश है, ईरान शियाओं का देश है, लेकिन भारत में तो तमाम फिरकों के लोग रहते हैं। भारत क्यों आपकी लड़ाई में टांग अड़ाई? भाई ठीक है, भारत को विरोध करना चाहिए था, भारत ने विरोध किया, भारत के सचिव ने विक्रम मिश्री जी जाकर हस्ताक्षर करके आए, ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन अपनी सरकार पर दबाव बनाना, अपनी सरकार पर कीचड़ उछालना, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो दबाव बना रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब? ये वो लोग हैं, इसका जवाब मैं ही देना चाहता हूं। हाँ। ये वो लोग हैं जो लोग 2017 से अब तक मोदी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते करते परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, अपने मिशन में अपने उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब वो लोग चाहते हैं कि भारत और अमेरिका आमने सामने आकर के सरकार से अमेरिका को सामने लाकर खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है भाई, इसका प्रश्न सिर्फ इतना है फजलुर रहमान साहब कि क्या गलियों और नुक्कड़ों में भारत की डिप्लोमेसी तय हो सकती है? आप जो चाहें देश के प्रधानमंत्री वैसा ही करें, क्या ये दबाव बनाना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो राजनीति चलती है वो नुक्कड़ से नहीं चलती। जो विदेश नीति पे अभी बात कर रहे थे कारी साहब, ये हकीकत है कि विदेश नीति दुकानों पे चौराहों पर बैठकर नहीं बनती। वो एक बहुत आप कहें कि बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इसको आगे लेके चलना पड़ता है। जब जब जरूरत हिंदुस्तान की हुकूमत ने देखी समझी तो उसको साबित भी किया। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ईरान के राष्ट्रपति जो थे उनका जब इंतकाल हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो उसमें जरूरत थी तो मोदी जी ने उसके लिए भी एक दिन का सम्मान की बात कही थी और सम्मान किया भी था, है। और अगर अब जो हमारे मोदी जी खामोश है, बहुत सोच समझकर खामोश है। पूरी दुनिया का मामला है, ये कोई एक देश का मामला नहीं है। जब जब जरूरत होती है तो मिलते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं। तो ये इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सरकार का जो स्टैंड है वो आपको ठीक नजर बिल्कुल ठीक है, और सरकार पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। नहीं, दबाव से काम नहीं चलेगा। आप देखिए हाफिज जी, 3 लोग हैं, तीनों लोग एक बात पर कायम हैं कि भारत का जो अभी स्टैंड है वो ठीक है। भाई, भारत अपनी डिप्लोमेसी से चलता है, कूटनीति से चलता है, भारत अपने तरीके से अपनी बातें रखना जानता है, और अभी जो भारत को ठीक लग रहा है वही भारत कर रहा है। दबाव बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने किसी भी चैनल पर मैंने वाज़ाफ्ता पीसी किया इस इशू पर 2 दिन पहले अपने ऑफिस पर। उस पूरे क्लिप को देखिएगा, 42 मिनट का लोगों ने काट काट के चलाया है। कहीं भी मैंने सरकार पर कोई सवाल खड़ा ही नहीं किया, कभी भी। सरकार जो फॉरेन पॉलिसी है उसके जो एक्सपर्ट हैं उनसे वो बैठ के बात करें। कहिए आप जो लोग सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो गलत है। नहीं, आप रुक जाइए। नहीं, क्यों गलत कहेंगे? डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं आप। क्यों कहिए आप डेमोक्रेसी का आप गला घोटेंगे? यही तो खूबसूरती है। आप विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते। अरे भाई, वो विपक्ष का अपना काम है। अच्छा, विदेश नीति का मामला हाफिज साहब,
आप सरकार के विपक्ष में कि देश के विपक्ष में? नहीं, ये भी प्रश्न। हाँ भाई, एक मिनट। हाँ। आप यहाँ तो देश की बात, आप सरकार बोल रहे हैं या देश बोल रहे हैं? नहीं, मैं आप सरकार बोल रहे हैं या देश बोल रहे हैं? एक राष्ट्रवादी मुसलमान बोल रहा हूँ, एक भारतीय नागरिक बोल रहा हूँ। मैं भी भारतीय नागरिक बोल रहा हूँ। अगर भारतीय नागरिक बोल रहे हैं तो कहिए कि हम विदेश नीति के साथ खड़े हैं। भारतीय नागरिक की ये परंपरा रही नहीं है, ये तो अमेरिका का असर है। अरे थोपिए नहीं है, अमेरिका प्रवृत्ति आ गया। क्या थोपा? क्या आप ये बोलिए ना, उन्होंने सवाल पूछा। बिल्कुल उन्होंने नहीं। सवाल पूछा क्योंकि आप सोच कर आए हैं कि आप पर थोपा जा रहा है। सुन लीजिए हाफिज साहब, सुनिए हाफिज साहब, क्योंकि आप सोच कर आए, मैं आपकी बात बड़े आसान शब्दों में रख देती हूँ, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि वो आप पर थोप रहे हैं। उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा आपसे कि आप सरकार के विरोध में हैं या देश के विरोध में है। क्या थोपा आप इसमें? जवाब दे दीजिए। इनसे ये पूछिए कि सरकार के नीतियों का विरोध करना देश विरोध है क्या? का जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ, सरकार की पॉलिसियों का विरोध करना क्या देश विरोध है क्या? अरे तो अभी तो आपने कहा कि सरकार की स्टैंड मैंने नहीं किया, नहीं किया। सरकार का स्टैंड, लेकिन इन्होंने कहा कि राहुल के खिलाफ बोलो, ये भाजपा के लोग हैं, राहुल के खिलाफ बोलो, अखिलेश के खिलाफ बोलो। यार किया कम्युनिस्ट ने विरोध किया, करने दो, वो पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्ष को भी एक काम करने नहीं दे रहे। आप सुनिए, इन्होंने कहा नहीं, आपने क्यों किया? आप ये भी बोलिए कि कोई मत करो, राहुल तुम भी मत करो, सोनिया ने क्यों बयान दिया? सबका ठेका हम लेंगे। हम भारत के नागरिक हैं। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? हाफिज साहब, गुस्सा हो रहा है। हमने आज तक गुस्सा दिखाया नहीं, गुस्सा हो ये तो रहा है। मेरा स्टाइल है। मैं गुस्सा तो मुझे आता ही नहीं है। हम तो गुस्सा है ही नहीं। अच्छा, इनसे ये पूछिए जो राहुल की बात कर रहे हैं, जब राहुल जी की सरकार होती थी और 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, क्या उस वक्त बोले थे कई लोग? सब बोले थे? नहीं बोले थे, बिल्कुल बोले नहीं बोले थे। आपको पता नहीं, अपने बिलों में बच्चे हैं इसमें। उससे पहले प्रदर्शन आप आंदोलन नहीं हुआ बोले, था, आप तेल भराने पर नहीं सरकार बोले, चली गई थी चंद्रशेखर की। राजीव गांधी सीज फायर करवाए थे जब विपक्ष में थे, याद आ गया आपको? राजीव गांधी। अरे एक प्रश्न मैं कर लेता हूँ। हाँ। सद्दाम हुसैन को फांसी हुई थी तो ईरान ने समर्थन किया था कि विरोध किया था? ईरान ने विरोध किया था। आप भी आधा पढ़ के आए। अरे गुरुजी, वहां पर मैं एक लेख सारे लोगों ने बैठकर सद्दाम हुसैन की मौत का फरमान जारी किया था। फेक जज कौन था? ईरान जज कौन था? ईरान सद्दाम को फांसी देने वाले लोग कौन थे? उसको सपोर्ट करने वाले लोग कौन थे? पहलवी वाला ईरान मुंह मत खुलवाइए, आप समझ गए? जब सद्दाम हुसैन को फांसी हो रही थी तो खुशी मना रहा था ईरान। खोमैनी वाले ईरान में आइए, 1979 से पहले घूम रहे लग रहा। 1979 के बाद की जो सरकार है वो प्रो पैलेस्टीनियन है, अरब और मुसलमान और इस्लामिस्ट, उसको इसीलिए फंडामेंटलिस्ट भी कहा गया, कट्टर भी कहा गया। सब कुछ वो झेल रहा है, लेकिन वो मुस्लिम दुनिया को गोलबंद कर रहा। अरे सुनिए, दुनिया को गोलबंद कर रहा है, मुस्लिम देशों पे भाई मैं आपसे एक सवाल पूछ रही थी। सब अमेरिका पे मार रहा, अमेरिकी बेस पे मार रहा। आप जो सोच कर आए थे आपने सब बोल लिया होगा, सारी बातें आ गई होंगी। आप कुछ मेरे प्रश्न है, हाँ तो मेरे और कुछ और प्रश्न है, क्योंकि आप सुनते नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे आप सुनते नहीं है, वरना आपका फ्लो टूटता है शायद। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो अभी कारी साहब आपसे पूछ रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं जब सरकार का स्टैंड ठीक है तो आपको ये कहने में क्या मनाही है कि भाई सरकार पर दबाव बनाना बंद करो? हमारी सरकार के क्यों दबाव बनाना ठीक है? कौन बना? जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे जमीयत उलमा ने दबाव बनाया, हमारे देश की डिप्लोमेसी जमात इस्लामी ने बनाया, कड़ों में पॉलिटिकल पार्टियों ने बनाया। मौलानाओं के बयान मैं आपको बता दूं, बार-बार कह रहे हैं कि इजराइल में गए थे, इजराइल में जाकर आपने क्यों नहीं निंदा की गाजा की? आपने क्यों नहीं बताया कि गाजा में इतना सब कुछ हो रहा है? आपने क्यों इजराइल की निंदा नहीं की? कितने मौलाना है जो ऐसे बयान दे रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं आप? छोटे मोटे को मत कीजिए, सब आप बड़े, सब छोटे, आप बड़े, जो हमारा जमीयत उलमा हिंद का बयान है, जमात इस्लामी का जो ये छोटे बड़े बताइए। अभी आप 4 लोग हैं, बताइए ऐसे तो कारी साहब की तंजीम बहुत बड़ी है। कौन छोटा कौन बड़ा मुझे बताइए, आप बड़ा पैरामीटर लेकर आए। भारत का सबसे बड़ा नंबर 1 का जो संगठन है, आप तय करते हैं। ऑथेंटिक नहीं, हमने पूरा भारत मानता है भाई। जमीयत उलमा हिंद, मेरे देश का हर एक इस्लामी मुसलमान दो ही उतना ही तंजीम बड़ी इंपॉर्टेंट है जितना आप उसके इंपॉर्टेंट बाद है। फिर सुन्नी मसलक की तंजीम है। ऐसे नहीं बांटी। मेरे देश का हर एक आम मुसलमान उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आप हैं।
हैं, उसकी बात भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण आपकी बात है। मत करिए ये मत करिए आम मुसलमान को पीछे मत धकेलिए। अरे आम मुसलमान को पीछे मत धकेलिए, आप खुदा नहीं, आप बड़े पीछे की बात नहीं है, इमाम अलग होता है, मुक्तदी अलग होता है, बिल्कुल गलत, ईमान अलग होता है। अरे तिलका रसूल फज़लना बअदहुम अला बअद, इस देश में 5 उंगली कभी बराबर नहीं हो सकता। एक ही सफे खड़े हो गए, महमूद अयाज ना कोई बंदा ना वो अलग बराबरी है। नहीं, यही बराबरी है। इस्लाम में अब मैं सवाल लेती हूँ, मैं सवाल ले लेती हूँ एक एक करके। मुसलमानों में भी जातिवाद घुसा दिए ना। ये बड़े हैं कि नहीं है? इनके सवाल वाजिब होंगे कि नहीं होंगे? सवाल वाजिब अधिकार है, बड़े हैं ना ये, छोटे तो नहीं आंक देंगे इनको? नहीं, कोई पद नहीं है ना इनके पास, आम जनता है। पद तो हमारे पास भी नहीं, हम भी तो मुस्लिम स्कॉलर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।